नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग अभी डर गए कि मार्केट में गिरावट आ रही है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिरने वाला है, ब्ला 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 सारी चीज़ें चल रही है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधा स्क्रीन पे लेके आता हूँ, बाद में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मार्केट गिरा, क्यों गिरा? यहाँ पे रेड कैंडल बनी, इसीलिए मार्केट गिरा। अब ये मजाक से हट के एक चीज़ मैं बता देता हूँ, भले ये रेड कैंडल बनी, फिर आगे वाली अभी फिर से ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अब ये दोनों चीजें मिक्स सेंटिमेंट मार्केट में चल रहे हैं। आज सीधा मार्केट अगर आपने 9 बजे ट्रैक किया होगा, 9 बजकर 1 मिनट में 2 मिनट में, तो 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही थी। फिर से मार्केट ने रिकवर करते करते ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर 50-100 पॉइंट नीचे आया और फिर आज का ही हाई ब्रेक करके मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है। मैं बात कर रहा हूं ऑलमोस्ट 2 बज रहे दोपहर के, अभी 1-1.5 घंटा बचा है। मुझे नहीं लगता कि फिर से घूम के नीचे गिरना चाहिए। अब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, होने को कोई नहीं टाल सकता, बट जो सस्टेन कर रहे हैं ना, वो काबिले तारीफ चीज़ है, क्योंकि 24,000 को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक 200 पॉइंट नीचे 23,800 की तरफ वगैरह, पर उसको भी तोड़ के अगर मार्केट एग्रेसिवली नीचे गिरने की कोशिश करता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है टूवर्ड्स डाउन साइड। सो दैट डाउन साइड प्रोटेक्शन में फिर से नेक्स्ट लेवल हमें काम करना पड़ेगा। अब जिन्होंने वीडियो देखा होगा मराठी संकेत चैनल पे, कैसे हेज किया जाता है, किस प्रकार से मार्केट में खुद के फोलियो को सस्टेन कराना है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि पुट किस प्रकार से लेके हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग उस वक्त से प्रॉफिट में हैं। अब लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, प्रॉफिट कब बुक करना है, क्या करना है। देखो, उसमें बिल्कुल भी एडवाइस मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता, वो आपका डिसीजन है। जब आपको लगे कि मार्केट में स्टेबिलिटी है, आप इंश्योरेंस बेच सकते हो। जब आपको लगे कि मार्केट में ग्रोथ और आ सकती है, तब आपको निकलना ही पड़ेगा उसमें से, क्योंकि अगर आप होल्ड करोगे, पुट साइड में एंट्री लेके रखे हो टू प्रोटेक्ट योर डाउन साइड, और उसको होल्ड कर रहे हो, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। एक लिमिट आपको सेट करना है, कब निकलना है, कब ऐड करना है, कब और ऐड करना है, कब 100% बाहर निकलना है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आज निकल जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस बाय करते हैं टिल द जीरो, जीरो होता है होने दो। अगर मार्केट गिरता रहे तो 100 गुना भी बढ़ सकता है, 10 का प्रीमियम 1000 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बट 10 रुपए जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना यही है कि इंश्योरेंस जीरो होना चाहिए। इंश्योरेंस जब जब भी आपका जीरो होता है ना, तब तब आपका फायदे का सौदा होता है। बिकॉज होता यह है कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया है इन द स्टॉक्स इक्विटी में, और मैंने इंश्योरेंस लिया है 10,000 का, 20,000 का। सो 10 लाख बचाऊं या 10-20 हजार बचाऊं, सो बेटर वे यही है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है 2-4-5% भी, तो भी मेरे यहाँ पे रिटर्न जो निकलेंगे 50,000, 60,000, 30,000, 20,000, 10,000 की तरफ देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 बार प्रॉफिट हो जाएगा, वो तगड़ा हो जाता है, और 4-5 बार लॉस हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हर बार के बड़े बड़े लॉसेज जो है ना, वो यहाँ पे कवर होते हुए मुझे नजर आते हैं। यूएस की बात करते हैं तो यूएस में मेजर आपको नजर आएगा कि आज जो इलेक्शन है उसका इंपैक्ट मार्केट पे होता हुआ हमें दिख रहा है। अब एक चीज याद रखना, जो भी मार्केट में वोलेटिलिटी आ रही है वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से आ रही है, ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अलग अलग सेंटिमेंट है। चाइना भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टिमुलस पैकेज वहाँ पे जारी किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बोलोगे इंडिया कैसे, मार्केट तो इंडियन है, तो इंडिया तो रहेगा ही रहेगा। बट मेजर प्रॉब्लम इंडिया से ये है, मेरी शिकायत बहुत ज़्यादा है कि रेट कट हमें करनी चाहिए थी, सिचुएशन हैंडल करना चाहिए था, इन्फ्लेशन हैंडल करना चाहिए था। रीज़न आप देखोगे तो रूपी बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब, उन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिया है, पैसा बांट रहे, हम किसको बांट रहे हैं? लाडली बहना को। पैसा किसको बांटना चाहिए? एक्चुअल बिजनेस को। एक्चुअल जहां से पैसा बढ़ रहा है वहां पे पैसा आना चाहिए। समझो मेरी बात को। गवर्नमेंट कोई भी हो, सारे गवर्नमेंट बांटने ही वाले हैं, बट एक चीज याद रखना, आप लोगों ने उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि एक बार तो पैसा देके चला जाएगा। भाई साहब, कल क्या करूं, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, हमारे यहाँ लोगों को पैसा कम मिल रहा है, एक्सपेंस और ज्यादा हो रहा है, तो ये जो गैप है ना, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितना ज्यादा फ्री बीज पे आप डिपेंडेंट रहोगे, उतना ज्यादा फंसते हुए आप अंदर 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 चले जाओगे। और इसमें कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक पार्टी बहुत बढ़िया, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। हर जगह पे किसी ना किसी की पार्टी की सत्ता है, और हर एक पार्टी फ्री बीज बांटने में लगी पड़ी है। सो प्लीज इसके ऊपर फोकस होना चाहिए एज अ वोटर। मैं किसी राजनेता को नहीं बोलूंगा, मैं किसी पार्टी को नहीं बोलूंगा, और इसमें उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पार्टी की गलती नहीं है। जो बिकने वाला है, जो खरीदने वाला है, वही बेचेगा। समझो, यहां पे कोई गलत चीज आप खरीद रहे हो ना, खराब चीज आप खरीद रहे हो, तो डेफिनेटली बनाने वाला भी खराबी चीज बनाएगा और आपको देगा। यही हो रहा है अभी मार्केट में। सो दैट स्टिमुलस पैकेज, केडिया साहब भी 2% एलोकेट कर रहे हैं वहां पे चाइना में। इसका मतलब समझ जाना कि वॉरेन बफेट हो, यहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर हो, जाके चाइना में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस से भी पैसा निकल रहा है, वो भी चाइना में इन्वेस्ट थोड़ा होने की कोशिश करेगा। रीजन मैं बता देता हूँ कि वहां पे टैक्सेशन भी बहुत बड़ी चीज हो रही है।
अगर इंडिया में फिर से इक्विटी मार्केट पे टैक्सेशन बढ़ जाएंगे, फिर प्रेशर मार्केट पे आ जाएगा। नो डाउट ये सर्टन पीरियड के लिए प्रेशर होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल मार्केट ऊपर ही जाता हुआ हमें नजर आ जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बट एज कंपेयर टू चाइना, एज कंपेयर टू यूएस, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत बार ये चीज बोली है। परसेंटेज में कंपेयर मत करो, अमाउंट में कंपेयर करो। अमाउंट में अगर कंपेयर करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका 1% भी हमारे ओवरऑल इकोनॉमी से भी बड़ा होता है। तो समझ जाना, उनकी ग्रोथ ओवरऑल अपने जीडीपी की ग्रोथ जितनी ही एक साल की उनकी ग्रोथ होती है। सो नो डाउट मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो अलग अलग एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। सो मार्केट में एग्रेसिव रिटर्न मिलेंगे, थोड़ा पोलियो डाउन जाएगा, माइनस भी दिखेगा, प्लस भी दिखेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। बट इमरजेंसी का क्या, प्रॉब्लम जब आएंगे तब का क्या। एक डिसिप्लिन लगता है जब आप गारंटीड प्लान में इन्वेस्ट करते हो, लाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो या अदर कोई प्रोडक्ट हो जो आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं और बढ़िया कंपनी भी आप चूज करते हो। लाइक एक क्लाइंट ने हमारे कमेंट किया था वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने बोला कि भाई साहब इससे तो ज्यादा रिटर्न मैं कमा लूंगा स्टॉक मार्केट में जब मल्टीबैगर स्टॉक बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे भाई साहब, आप लगाओगे वहां पे भी रिटर्न कमाओगे। एक चीज मुझे बताओ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया वो स्टॉक चला नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये मल्टीबैगर हो आपके स्टॉक्स, डेफिनेटली होंगे, बट एक अमाउंट सेफर साइड भी होनी चाहिए। चलो आजकल अनाप शनाप कुछ चीजें हुई मेरे साथ, और अगर मुझे मेरी जान गंवानी पड़े, क्या करेंगे? फैमिली का प्लान कैसे चलेगा? जो मैंने दिमाग में सोच के रखा है कि मेरा बच्चा ये करेगा, बेटी ये करेगी, बेटा ये करेगा, बीवी ये करेगी, माँ बाप ऐसे जिएंगे, आप नहीं रहोगे तो उनका कुछ नहीं चलने वाला। सो दैट वो भी एक सिक्योरिटी हमें लेके चलनी होगी। वहां पे होता यह है कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि मैंने 10 लाख एक साल में लगा दिया, अगले साल मुझे 2.5 लाख मिल रहा है। दूसरा एक प्लान है वो 4 लाख आपको वापस दे रहा है। अब समझो मैंने 2.5 लाख वापस ले लिए, 10 साल का प्लान बनाया, 15 साल का मैंने प्लान बना लिया, 25% तो ऑलमोस्ट मुझे वापस मिल गए। बट जैसे ही 10 साल 15 साल पूरे हो जाएंगे, मुझे सीधा 10 लाख 11 लाख वापस मिलने लग जाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक भरा कितना मैंने? सिर्फ 10 साल भरा, उसमें से भी मैंने 25% वापस लिए हर साल। 11वें साल से सीधा मैंने जितना अमाउंट भरा है ना एक साल में, उससे ज्यादा मुझे वापस मिलने लग जाएगा। वो भी गारंटीड रिटर्न, वो भी टैक्स फ्री रिटर्न, वो भी भरते वक्त टैक्स भी नहीं लगेगा। मतलब समझ रहे हो आप, हर जगह से मुझे पैसा बचाने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे मुझे 8-10% भी रिटर्न वहां से मिल जाएंगे ना, 8% मिले चलो, बट इन्वेस्ट जो कर रहे हो वो भी टैक्स फ्री है। मतलब 1 करोड़ कमाया, 30 लाख टैक्स जाने वाला था, पर यहाँ पे टैक्स नहीं जाएगा। दूसरी चीज, बाहर से 1 करोड़ कमा लिए, कमाने पे 30% टैक्स जाने वाला था, वो भी यहाँ पे नहीं गया। मतलब इफेक्टिव जो मैं इंटरेस्ट रेट कमाने वाला हूं आफ्टर टैक्स, वो मैं कई कबार इक्विटी से भी ज्यादा कमा सकता हूं। कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना, और इसी में मेरी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। अगर मुझे कुछ होता है सीधा 1 करोड़ मिलेगा, 1.5 करोड़ मिलेगा, इंश्योरेंस भी है उसके ऊपर। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, जो अच्छे दिमाग से सोचता है मेरे लिए कौन सी चीज बेनिफिशियल है, वही आपको लेना चाहिए। और बिल्कुल भी सारा पैसा इसमें नहीं लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट फंड में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, और थोड़ा गारंटीड प्रोडक्ट में, ताकि सारी चीजें मेरी कवर हो। कभी भी सारे अंडे एक बकेट में नहीं रखने चाहिए। मैंने 100 बार ये चीज बोली। हाँ नो डाउट, जिसको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आता उसने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसको मार्केट पसंद नहीं आता उसने मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। थोड़ा पैसा लगा के देखना चाहिए कि भाई साहब मैं जेन्युइनली जो सोच रहा हूँ कि मेरे लिए ये चीज सही नहीं है, जेन्युइनली सही नहीं है, क्या ये मेरा वहम है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कोई प्रोडक्ट खराब नहीं होता है मार्केट में। कोई प्रोडक्ट जो 1-2% भी रिटर्न देता है ना, वो भी खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड फंड्स होते हैं, भले मुझे 2-3% रिटर्न मिले, बट इमरजेंसी में काम आते हैं, तो लिक्विड फंड भी थोड़ा होना चाहिए। सो दैट उस एंगल से देखो, डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से देखो, तभी आपका फोलियो बड़ा बनेगा। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली इस नंबर को कॉल कर सकते हो। इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट हो, एग्रेसिव प्रोडक्ट, डिफेंसिव प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट आपको हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, विच इज रिच मी। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट का हालत, तो आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूं, सो दैट यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल मार्केट किस प्रकार से मूव कर रहा है। एक बार फॉल आया, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज नियर अबाउट 24,100 के आसपास। बात करते हैं कुछ स्टॉक की जो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। वन बाय वन मैं बातें करता जाऊंगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। आमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, आमरा राजा बैटरीज, पुराना स्टॉक आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार इसको कवर किया है। 25 के पीई पे चल रहा है, जहां पे इंडस्ट्री पीई 32 पे है। यहां पर अगर हम बात करें 3 साल की, तो 16% की ग्रोथ मिल रही है। डबल डिजिट ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है।
और ज्यादा बेटर हो सकता है, बट उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। 3100 करोड़ का सेल्स, जहां पे 250 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट नजर आ रहा है। बी स्पेसिफिक 241 करोड़ मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे स्टैंड अलोन की। अगर मैं बात करूं इनके फ्यूचर प्लान्स की, तो बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको नजर आ जाए कि इन्होंने अपने स्टेक्स बढ़ाना शुरू किया है प्रमोटर ने। 28% से सीधा ये 32.86 पे चले गए। दैट्स वाई आपको यहाँ पे एक तगड़ी ग्रोथ नजर आ रही थी, क्योंकि यहां पे प्रमोटर ने खुद के शेयर्स बायबैक किए थे। तब होता यह है कि स्पाइक नजर आ जाती है कहीं भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक में। अब इस कंपनी की अगर हम बात करें ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 27% अब ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन जा चुका है, जहां पे रिजल्ट एक ठीक ठाक रिजल्ट में इसको मान सकता हूं, बिल्कुल भी खराब रिजल्ट नहीं है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लीड एसिड बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज इन इंडिया। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो प्रकार की बैटरीज होती है। एक जनरली हम कार में यूज करते हैं, या कोई भी चीज के लिए एक बैटरी यूज होती है, जो भी इन्वर्टर के लिए हो या कार के लिए, बाइक के लिए हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी अभी बन रहे हैं, वो भी सेम चीज बनाने में ये कंपनी माहिर है। ऑटो बैटरीज से इनका 68% रेवेन्यू आता है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल बैटरी जो बनती है वहां से 30% रेवेन्यू आता है। कंपनी अभी फिलहाल काम कर रहे हैं एडवांस सेल के ऊपर, उसके साथ साथ ईवी बैटरीज एंड उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि आगे आने वाला फ्यूचर हो सकता है, ऐसे बोला जा रहा है। बट मेरा अभी भी मानना वही है कि ऑटोमोबाइल बैटरी जो अभी फिलहाल ये लोग बना रहे ना, उसकी डिमांड खत्म बिल्कुल भी नहीं होगी। नो डाउट ऑटोमोबाइल बैटरीज मॉडिफाई होंगी और एग्रेसिवली वो बनेंगी, और मॉडिफाइड वे में उसको सेल किया जाएगा, उसकी इफिशियंसी चेंज हो जाएगी, फीचर्स चेंज हो जाएंगे, मैं उसको मान रहा हूँ। बट ये कंपनी जो कर रहे हैं ना, नेक्स्ट लेवल पे R&D कर रही है, नेक्स्ट लेवल पे ग्रो भी हो रही है। और जो अभी भी सरकार मार्केट में अभी चल रही है अपने इंडिया में, वो थोड़ा इनके फेवर में है। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, उससे ज्यादा और मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सो दैट कंपनी जो कर रही है उनका और एक प्लान चल रहा है, 3000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एडवांस लेवल की गीगा फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि कंपनी का एक क्वार्टर का सेल ही 3000 करोड़ के आसपास का है। सो दैट इतनी तगड़ी अमाउंट, 24,000 करोड़ की कंपनी है, ऑलमोस्ट 10% से भी ज्यादा मार्केट कैप की इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 15% इन कैपेक्स, ये दो कंपनियां बनाने के लिए। बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की, इसकी भी वही हालत है, 30% ऑलमोस्ट स्टॉक डाउन है, बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। 44 पीई पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, जहां पे इंडस्ट्री पी 32 है। बट इतना ज्यादा पीई देने का रीजन क्या है? क्योंकि इनकी सेल्स ग्रोथ बेटर देन अमरा राजा है 17.4% की। अगर हम बात करते हैं इनकी क्वार्टरली रिजल्ट की, तो 4,450 करोड़ का नेट सेल, जहां पे 233 करोड़ का नेट प्रॉफिट मुझे नजर आ रहा है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सो दैट यू विल गेट टू नो कि यहां पर भी 46% का शेयर होल्डिंग इंटैक्ट है। यहां पे अमरा राजा से भी ज्यादा प्रोमोटर्स स्टेक ओन करते हैं। बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है। लाइक सेम अमरा राजा बैटरीज, ये लोग भी बैटरी बनाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऑटो रिक्शा वगैरह जो भी चलती है उनकी बैटरीज ये लोग बनाते हैं। अब मेजरली इस कंपनी की बात करें ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 96 या 95% जो इनका रेवेन्यू आता है ना, वो स्टोरेज बैटरी की तरफ से आता है। मतलब जो छोटी बैटरीज होती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करी जाती है, बाद में वो पास ऑन करी जाती है। बेसिक फंक्शन होता है बैटरी का। ये बैटरीज बनाने के लिए इनका 95% रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, अदर 5%, मतलब मेजरली इसी में काम करते हैं। बट कंपनी 25,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। फ्यूचर आउटलुक है उनका क्या करने के लिए, तो लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए इतना बड़ा कैपेक्स कंपनी करने वाली है, विच इज रियली ग्रेट थिंग। और जो भी करेक्शन आ रहा है ना, वो अपने फायदे का सौदा हो सकता है। 12 गीगावाट बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड ये लोग करने वाले हैं। अभी जो 8 मिलियन यूनिट पर ईयर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है ना, वह प्रोडक्शन वॉल्यूम डबल हो जाएगा एक्सपांशन करने के बाद, विच इज नियर अबाउट 2028 के आसपास। सो मुझे लगता है अभी 24 चल रहा है, 25, 26, 27, 28, 4 साल के अंदर, या बोल सकते हो 5 साल में ये सारी चीजें ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डिमांड की बात करें तो सेल्स पर ईयर 20% CAGR से ग्रो होता हुआ अप्रोक्सीमेटली हमें नजर आ रहा है। अगर हम डिमांड की बात करें तो इनका सेल जो अभी फिलहाल हमने बात करी थी ना, 16-17% का है, पर ईयर CAGR से ग्रो हो रहा है, वो 20% तक जा सकता है। मतलब सेल्स ग्रोथ और एग्रेसिवली हो सकती है। सिटी ने बाय रेटिंग दिया है, 540 का टारगेट दे दिया है। मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट है, 538 के आसपास। नोवामा का मानना है 589 के आसपास। फिलहाल ये 440 के आसपास
ट्रेड कर रहा है। सो सिंपल मेरा मानना यही है कि जब भी कोई स्टॉक गिरता है, इन जनरल स्टेटमेंट में दे रहा हूं कि हमें मौका मिलता है बाइंग करने का। ऐसे गिरते हुए माहौल में ना शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। जो भी स्टॉक आपने सिलेक्ट किया फंडामेंटली स्ट्रांग लगा, बिजनेस जबरदस्त लगा, जैसे ही नीचे आता जाए बाय करते जाओ, क्योंकि सस्ता माल उठा के रखो, 1 साल 1.5 साल 2 साल में हमें बढ़िया रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं एक बार मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, उसी का एनालिसिस मैं अगले वीडियो में कर सकता हूं। और डेफिनेटली अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर को कॉल आप कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।